बच्चों, कक्षा 10वीं वर्ग के लिए जारी किया जा रहा यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो बोर्ड की परीक्षा से संबंध रखता है। प्यारे बच्चों, आप बोर्ड में हिंदी साहित्य में पूछे गए प्रश्नों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे क्रमशः खंड क, खंड ख और खंड ग में विभाजित किया जाता है। आज का जारी किया गया वीडियो खंड क से पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित है। इस प्रश्न में एक गद्यांश दिया रहता है और वह ऐसा गद्यांश होता है जिसे विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ा है और न उसे पढ़ाया गया है। फलतः इसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हमें अपठित गद्यांश की अवधारणा पर विचार करनी है। तो यहाँ यह बात आप जानें कि अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया है। पहले न पढ़ा गया है गद्यांश अपठित गद्यांश कहे जाते हैं। 10 नंबर के प्रश्न इससे आएंगे ही आएंगे। अगर परीक्षा में बेहतर करने का इरादा है तो आपको यह निश्चित तौर पर समझने की आवश्यकता है कि गद्यांश से पूछे गए प्रश्न सभी सही होना चाहिए। आपको 10 नंबर आना ही आना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके साथ एक बात और आप याद रखें, 15 नंबर व्याकरण से पूछे जाते हैं। यदि गद्यांश और व्याकरण आपका दुरुस्त हो गया तो यह निश्चित जानिए कि हम 97 से पार कर रहे हैं। अतः ध्यानपूर्वक इस बात को सुना जाए। प्यारे बच्चों, गद्यांश के संदर्भ में यह समझने की ज़रूरत है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है, परंतु गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्प भी हो सकते हैं। विकल्प में से भी सही उत्तर तलाशने की योग्यता विकसित करनी चाहिए, परंतु विगत 2 वर्षों के अनुभव यह बताते हैं कि गद्यांश से पूछे गए प्रश्न प्रायः विकल्प के नहीं होते हैं, इनमें लिखना होता है। 4 नंबर के प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ अपठित गद्यांश के संदर्भ में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। वह गद्यांश जो कभी पढ़ा नहीं गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश हैं जिनको छात्र ने पहले कभी अपनी पुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देखकर उस पर भाव बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा कदापि नहीं उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। आप यदि अपने शब्द में व्यक्त करते हैं तो यह निश्चित तौर से जानिए कि परीक्षक पूरा का पूरा लब्धांश आपको देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेगा। पुनः एक प्रश्न पर और विचार कर लेना आवश्यक है कि ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का उद्देश्य है छात्रों के भाषा बोध का पता लगाना कि छात्र भाषा की
कितनी समझ रखता है, अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं समझते हैं, साथ ही उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता लगाना ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य होता है। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न यह उठता है कि अपठित गद्यांश बनाने के क्रम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में यह बात स्पष्ट है कि अपठित गद्यांश बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को जेहन में रखना है और उसी की कसौटी पर अपठित गद्यांश का उत्तर सुनिश्चित कर लिखने की आवश्यकता है। पहला है, गद्यांश को आप 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लें कि गद्यांश आखिर कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। उसका मूल भाव आपके जेहन में स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें, अर्थात आपका उत्तर सरल और सहज होना चाहिए। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के ही आधार पर दें। अलग से आप प्रश्नों का उत्तर खोजने की चेष्टा कदापि नहीं करें। यदि प्रश्नों के लिए, चौथा बेटा, यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्प को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। प्यारे बच्चों, यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होना चाहिए। एक बात और याद रखने की ज़रूरत है, शिक्षक शीर्षक के चयन में आपको कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे शीर्षक छोटा होना चाहिए, शीर्षक कम से कम शब्दों का हो। दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि शीर्षक ऐसा हो जिससे लगे कि पूरा का पूरा गद्यांश शीर्षक के इर्द गिर्द चक्कर काटता दिखाई दे। अब मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से उदाहरण के द्वारा यह समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद बच्चों। शेष अगले वीडियो